वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कोटद्दू के नवाही इलाके शेख उमर में महकमा इरिगेशन के अमला की मुबैना मिली भगत से नहरों से मिट्टी चोरी का सिलसिला थम न सका। हुकाम बाला उनके खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई करें। मजीद जानते हैं नियाज अहमद से। जी नियाज, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये कोटद्दू का नवाही इलाका शेख उमर में मिट्टी चोरी करने का सिलसिला न थम सका। लोअर नहर मुकस्सर में शेख उमर से लेकर मूसापुल ठोकर तक जगह जगह से मिट्टी चोरी की गई। मिट्टी चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि महकमा इरिगेशन के अफसर खुद निकले। मकामी रिहायशी नूर मोहम्मद का कहना था कि मिट्टी चोरी करने वाले महकमा इरिगेशन के इंजीनियर अफसर लगा रही हैं, उनकी मशीनरी अपनी इस्तेमाल हो रही है और उधर ही अहल इलाकों को बेच रहे हैं। नूर मोहम्मद का यह भी कहना था कि इसके बारे में हमने चीफ इंजीनियर राशिद मंसूर और सेक्रेटरी महकमा इरिगेशन को इसके बारे में आगाह किया और इनके कागजात भी भिजवाए, मगर इस पर कोई अमल ना हुआ। नूर मोहम्मद ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से, जहां किसान हर तरफ मिसाइल से घेरा हुआ है। किसान का कहना है जब पानी लगाने का वक्त आता है महकमा नहर नहरें बंद कर देता है। किसानों का मजीद क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे नियाज अहमद से। जी नियाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पत्तोकी किसान हर तरफ से मसाइल में घेरा हुआ है। रहनुमा किसान मलक खादम सैनवान का दावा। तफसीलात के मुताबिक पत्तोकी किसान रहनुमा मलक खादम सैनवान ने RNN न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसान को हर तरफ से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जब गंदम को पानी देना का वक्त आता है तो महकमा नहरें बंद कर देता है, तो दूसरी तरफ वापटा वाले भी लोड शेडिंग में इजाफा कर देते हैं और जब पानी ने 25 को आना होता है तो पानी 15-20 दिन लेट हो जाता है, जिसकी वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान होता है। लिहाजा मुतलका अदारे इसका नोटिस लेकर किसान के मसाइल को हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने का। गुजरावाला ट्रैवल एजेंट्स 2021 के सदर के इलेक्शन कल हुए, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स ने भरपूर हिस्सा लिया। अल हिदमत ग्रुप ने 148 वोट हासिल करके फतह हासिल की। मजीद इस हवाले से जानते हैं डॉक्टर अकबर से। जी डॉक्टर अकबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, गुजरावाला ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन 2021 के सदर के इलेक्शन सुबह से जारी थे, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहे और ट्रैवल एजेंट्स ने भरपूर हिस्सा लिया। यह मुकाबला इत्तेहाद ग्रुप और अल खिदमत ग्रुप में था। इत्तेहाद ग्रुप ने सिर्फ 32 वोट हासिल किए, जबकि इसके बिलमुकाबल अल खिदमत ग्रुप ने 148 वोट हासिल करके फतह हासिल कर ली। इस मौका पर भरपूर खुशी का इजहार किया गया और नारेबाजी की गई और अल खिदमत के सदर मियां नबील ने RNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले की तरह अब भी मैं अपना गुजरावाला ट्रैवल एजेंट्स की मुश्किलात को भरपूर अंदाज से हल करवाने और हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हूँ और जो कोरोना की वजह से एयरलाइंस ट्रैवल एजेंट्स को नुकसान पहुंचा है और जो मुश्किलात हैं मुख्तलिफ अदारों से इस सिलसिले में बात करके इनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश करूंगा। हार जीत तो एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। हम बड़े दिल के साथ हारने वाले इत्तेहाद ग्रुप को भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हम दोनों का मकसद खिदमत है। इसलिए हम मिलकर खुले दिल से एक दूसरे के साथ तावन जारी रखेंगे और ट्रैवल एजेंट्स की खिदमत को सर अंजाम देते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर हमें तफसीलात से। उनका नाम लिया मेरे ज़हन में उनकी शक्ल आ गई। जैकबाबाद में बिजली और गैस इंतजामिया की नाअहली की वजह से आवाम परेशान, बार बार मुजाहरे भी किए गए मगर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं, जिस पर नौजवान शेख इत्तेहाद के सदर मुंसिफ ने RNN न्यूज़ से बातचीत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खल से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बात की जाए तो जैकबाबाद में सर्दी का मौसम आते ही बिजली और गैस की गैर लोडशिंग से आवाम सख्त परेशान, मुसलसल एहतजाज भी हुए, मुजाहरे भी हुए। आखिर नोटिस कौन लेगा? हमारे साथ नौजवान शेख इत्तेहाद के नौजवान मनसब शेख मौजूद आए, उनसे जानते, उनसे पूछते उनका क्या कहना है। सर आप ये बताएं, आखिर इस पे नोटिस कौन लेगा? जिम्मेदार आखिर कौन कार्रवाई करेगा? इतनी शिद्दत सर्दी में मौसम में भी बिजली और गैस के हवाले से कहते हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने इन शहर वासियों से वोट लिए हैं, खासतौर पर MNS और MPS, उनको चाहिए कि शहर और शहर वासियों के रिलीफ के लिए खास तौर पे बिजली और गैस के मामले में हमारे इशू को हाईलाइट करें और स्पेशल इंटरेस्ट लें। गुज़िश्ता 2.5 महीने से सख्त सर्दी यहाँ पे, क्योंकि कोयटा नज़दीक है। आप बिलीव करें कि हम नाश्ता ही मार्केट से ले रहे हैं, लंच का एक तो महंगा, ये लंच भी मार्केट से मंगवा रहे हैं, गैस है ही नहीं बिल्कुल।
तो ये कैसे सर्वाइव होगा। और ऊपर गर्मी आ रही है, एशिया का गर्म तरीन शहर है जैकाबाद यहाँ पे, तो ये क़यामत सुगरा होता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उन लोगों ने वोट दिया है लेकिन पता नहीं क्यों उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो इस शहर के लोगों से शायद प्यार नहीं करते, या उनके जहन में वो कोई और माइंड सेट है, या फिर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। देखें, आप MNA हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप MPA हैं, और आपके अंडर दोनों फोलियो आते हैं, दोनों मिनिस्ट्री आपके अंडर है। काइंडली इस शहर के लिए सोचें, इस शहर के भले के लिए कुछ काम करें, खासतौर पे बिजली की मद में। ट्रांसफार्मर्स का इशू है यहाँ पे, ट्रिपिंग का इशू है, उसके अलावा गैस का तो बिल्कुल, एक तो गैस चलती ही नहीं है, दूसरा थ्रो ही नहीं है। तो मैं सबको काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो इनको किरदार अदा करना चाहिए, खासतौर पे MNA साहब मोहम्मद मियां सुमरो साहब को मैं आपके चैनल के तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम शहरवासियों के लिए ज़्यादा नहीं, एक काम तो करके जाए। एशिया का गर्म तरीन शहर है, दुनिया में जहाँ पे बिजली की कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे अवाम को रिलीफ दिया जाता है। कम से कम इतना करें कि इस शहर, इस डिस्ट्रिक्ट को जो भी कंज्यूम होती है बिजली, जो कंज्यूमर हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनको यूनिट कम रेट पे दिया जाए। आप बिलीव करें, यहाँ पे 33-34 रुपए जो है कि यूनिट हो गया है कमर्शियल। हम तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हम तो बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। ऊपर से महंगाई, इतनी महंगाई ने शहरवासियों की कमर तोड़ दी है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, उनका ये कहना है कि फुल फोर्स नोटिस लेकर आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जाहिर खैर हमें तफसीलात से आगाह करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कोट DG से, जहां ट्रैफिक हादसा, एक शख्स मौके पर ही चाबक हो गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं माशूक अली बलोच से। जी माशूक अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? ओल्ड नेशन हाईवे पर ऊंट गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादम, नतीजे में नौजवान वकास अहमद उज्जैन शदीद जख्मी होगा, जिससे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी ताब न लाते हुए नौजवान अस्पताल में जाम बक हो गया। मरने वाले नौजवान का ताल्लुक कुम शहर से बताया जा रहा है। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई है। हादसा तेज रफ्तार के बाद पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया माशूक अली बलोच हमें तफसीलात से अपडेट करने का। हाफिजाबाद के नवाही गांव शाहजमाल में नामालूम अफराद ने डेरे में खड़ी 2 गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग ने देखते ही देखते इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस छत जलकर नीचे गिर गई, कीमती एशिया जलकर खाकस्तर हो गए। अहले इलाका ने मुलजमान का ताक़ुब किया तो मुलजमान मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार होने में कामयाब हो गए। आग लगने के बायस डेरे में खड़ी लाखों रुपए मालियत की 2 गाड़ियां भिगो डाला और कैरी वैन जलकर राख हो गई। पुलिस की नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची। कार्रवाई के लिए मसरूफ अमल रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रिश्तों का मान रहा ना ही तकद्दुस, गुजहान में अदम बर्दाश्त 2 जाने लगे। गुजहान से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं, जहां पर थाना मदरा के इलाके में भाई ने आतिशी असला से फायरिंग करके सगे बहन भाई को कत्ल, जबकि वालिद को शदीद जख्मी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, इस अफसोसनाक वाकया से आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो थाना मंदरा के इलाके कुरी दलाल में पेश आया है। मामूली तलक कलामी पर दौरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात से इलाके भर की फिजा जो थी वो सोगवार हो चुकी है। 17 साल एहसन ज़ेब ने आतिशी असला से फायरिंग करके अपने सगे भाई अहसन ज़ेब और बहन को कत्ल, जबकि वालदा को शदीद जख्मी कर दिया है। वाकये की इतला मिलते ही SDPO गुजरखान सर्कल, SHO मंदरा यासिर अब्बासी पुलिस की भारी नफरी के साथ मौका पर पहुंच गए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अहसन ज़ेब ने मामूली लड़ाई झगड़े पर फायरिंग करके अपने सगे बहन भाई को कत्ल, जबकि वालदा को शदीद जख्मी किया है। मकतूलीन में हसन ज़ेब और इस्मा औरंगज़ेब शामिल हैं, जिनकी उम्रें 24 और 19 साल बताई जा रही हैं। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जख्मी जो उनकी वालदा है उनको तिब्बी इमदाद के बाद रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है। तफ्तीशी और फोरेंसिक टीमें मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं, जबकि वाकया का जो मुकदमा है वो मकतूलीन के जो मामू हैं उनकी मुद्दत में दर्ज किया जा रहा है। इस अफसोसनाक वाकया पर SP सदर का कहना था कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं, जिसे जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अमजद मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। RNN न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ और मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मेरा
رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کے کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر